हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। वो ये है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज ओपन कर दी हैं। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, एग्जाम का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। कंप्लीट डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये है। ठीक है, डेट ऑफ जो पब्लिकेशन है ये 2 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन आई हुई है और 7 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हरियाणा की पीजीटी टीचर्स की भी वैकेंसीज आई थी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल गई होगी। नहीं मिल गई होगी तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा जाकर। पीजीटी के साथ साथ अब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के जो हैं उनकी वैकेंसीज आई और बहुत ज्यादा आई हुई हैं। ठीक है, थोड़ी बड़ी नहीं है, काफी अच्छी नंबर में वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अपना hpscgov.in है, इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और वन बाय वन जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त है, 7 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 अगस्त तक एप्लीकेशन आपके इसके ओपन रहेंगे। ऑनलाइन आप वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पोस्ट का नेम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए वेरियस सब्जेक्ट के, जो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हरियाणा में, वहां पर आपकी ये वैकेंसी लगेगी। ठीक है, मतलब जॉब लगेगी। ठीक, ये हो गई डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो वही वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट की किस कैटेगरी में मेनली कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो मैटकेम क्लासेस आपको नेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम केमिस्ट्री की मेन आपको बता देते हैं। केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल कैटेगरी में 79 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में 15 है, और जो आपका ओबीसी ये बैकवर्ड क्लास का एक सिनेरियो रहता है हरियाणा में, उसके थ्रू 13 और 5 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 11 है। तो टोटल 123 वैकेंसीज हैं किसकी, केमिस्ट्री की। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखा है और नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने क्लियरली दिख रही हैं। एक बार मैं हट जाता हूं, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं वो भी आपके सामने हैं। जैसे मैथ्स में देखिए जनरल की 81 है, टोटल 163 है। इंग्लिश में आई थिंक बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, यहां पर रही होंगी। हाँ, 613 वैकेंसीज इंग्लिश की भी हैं। तो ये सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है, किसमें कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, नोट क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले आप समझ लीजिए, एमएससी आपकी 55% से होनी चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी नेट दिया है तो 27 अगस्त से पहले पहले आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, नंबर अच्छे आ गए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और नेट हो गया या फिर SLET हो गया, सेट हो गया, सेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम। जिन एग्जाम्स में नेट का एग्जाम होता ही नहीं है, मतलब जिन सब्जेक्ट्स में एग्जाम नेट का होता ही नहीं है, उनमें नेट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन्होंने पीएचडी डिग्री ले रखी है, ठीक है, तो इसका एक सिनेरियो है 2009 से पहले आपकी अगर पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो रखी है तो फिर आपको नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, तो अगर आपने अपने किसी दूसरे स्टेट का सेट क्वालिफाई कर रखा है तो फिर आप उस सेट के बेसिस पर सिर्फ उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में नहीं कर पाएंगे। हरियाणा का सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या तो हरियाणा का सेट या तो फिर नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। अपना पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो पहला जो टेस्ट होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यूज का होगा, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे आई थिंक। हाँ, मैक्सिमम टोटल मार्क्स 100 है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। और यहां पर लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। इफ द कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही सी शैल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल ABCD, और इफ नॉट, तो ऊपर 5 बता रखे हैं ऑप्शंस, नीचे 4 बता रखे हैं, तो 4 ही होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस ही आएंगे हर क्वेश्चन के, और 1/4 क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक,
और ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका नाम ही स्क्रीनिंग है, तो इसका मतलब है इसमें आपको किसी भी तरीके का मतलब ये जो इसके जो नंबर होंगे वो आगे ऐड नहीं होंगे, तो इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो कहीं पर मेंशन नहीं है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है सिलेबस, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट का ही होगा, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट का ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं उसमें नया कल्चर आया है कि जीएस ऐड कर दी गई है स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है, तो जीएस भी हो सकती है या फिर केमिस्ट्री भी हो सकती है। ये चीज वेबसाइट पर क्लियर हो जाएगी एचपीएससी के, जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी हम आपको वेबसाइट में, जैसे ही क्लैरिटी हमें मिलेगी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको नोटिफाई कर देंगे या फिर इसी चैनल पर एक वीडियो ले आएंगे। बट अभी ऐसा ऑफिशियल कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है सिलेबस के बारे में, तो अगर सिलेबस नहीं बताया गया है तो मान के चलना है कि सब्जेक्ट का ही सिलेबस होगा, ठीक है। और जब तक सिलेबस आपको नहीं बताया जाता है, अगर सब्जेक्ट सिलेबस क्लियरली बता दिया जाएगा तो हम आपको यहां पर सिलेबस बता देंगे। तो यहां पर कह रहा है एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% शैल बी डिस्क्वालिफाइड। क्या कह रहे हैं कि 10% से ज्यादा अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए तो आपको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से प्री, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया, उसी के आगे के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 1/4 डिडक्स होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो देखो सिर्फ इंग्लिश में होगा एग्जाम आपका, बॉटनी के हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस अप्लाई करोगे, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंट, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का आपका जो एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। बाईलैंग्वेज हो सकता है इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और बाकी हिंदी संस्कृत का उनकी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। द कैंडिडेट 4 टाइम्स, कितने नंबर, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो जो टोटल पोस्ट है आपकी उसका 4 टाइम कर दीजिए, तो उतने स्टूडेंट्स को आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करवाया जाएगा। उसके बाद फिर जो 4, मतलब मान लीजिए 150 वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री की, तो 600 स्टूडेंट्स से मेंस दिलवाया जाएगा, फिर 600 में से जो जितनी वैकेंसीज हैं उसका 2 टाइम्स, मतलब 300 को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसके बाद मेरिट आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये सब थोड़ा सिनेरियो दे रखे हैं कि भाई अगर उससे कम लोग अप्लाई करें, जैसे जो कि होगा नहीं, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन अपना टॉपिक है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा आपका वो 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स होंगे। तो ये आपका एक रिटन टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको बता रहा हूं ये रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने मैंने पीवाईक्यू देखे हुए हैं आपके, तो पीवाईक्यूज में रिटन टेस्ट ही हो रहा है मेंस में, तो ये रिटन टेस्ट ही होगा, तभी 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे के लिए, ठीक है, वरना इतने कम मार्क्स एमसीक्यू होता तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन ज्यादा होते तो मार्क्स भी ज्यादा होते, बट ऐसा नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जाम कैसा होगा ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, वही सेम है एज प्री, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करी जाए कि जो आपका मेंस का टेस्ट होगा, तो 87.5% आपके मार्क्स जो मेरिट बनेगी, मान लीजिए 100 मार्क्स की मेरिट बनती है, ठीक है, तो इसमें 87.5 जो परसेंट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सीधा आपके मेंस के टेस्ट से। और इसके बाद जो बचा हुआ 12.5% है वो आपका इंटरव्यू होगा, वो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस की, जो वेबसाइट में मेंशन्ड है एचपीएससी की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो सिलेबस अगर देखोगे तो मोर और लेस सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के तरीके का ही सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम तक की वेरिएशन और परटर्बेशन मेथड्स भी हैं सिलेबस में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बातें हैं, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा है आपके सिलेबस में, ठीक है। थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरेटिकल वीबीटी जितनी थ्योरीज हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी भी है सिलेबस में, एनएमआर, ईएसआर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके से, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रिया, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस, वही सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉलिड हो गया, कोलाइड हो गया और डाटा एनालिसिस हो गई। तो अगर आप सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के सिलेबस से अगर बात करें, तो जैसे केमिकल साइंस के सिलेबस में फेज इक्विलिब्रिया का एक ही क्वेश्चन आता है, तो बहुत कम आप पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रिया नहीं आता है आपके, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अलग हैं, ठीक है। बाकी डाटा एनालिसिस भी यहां पर सिलेबस में है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू देखकर आपको सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिलेबस रहेगा मेंस का, तो केमिकल पीरियोडिसिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर, वही एमओटी हो गई आपकी,
एसिड बेस हो गया, मेन ग्रुप हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, एफ ब्लॉक हो गया, इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हो गए, केज और क्लस्टर्स हो गए, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, बाय इनऑर्गेनिक हो गई, और इसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, रमन, एनएमआर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो आईयूपीएससी हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, स्टीरियो हो गई, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिसिटी, पेरीसाइक्लिक, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री भी है सिलेबस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगभग सेम अपने नेट के तरीके ही है। इसके बाद जो जैसा नेट के सिलेबस में अलग से टॉपिक्स ये दिए रहते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है मेंस का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो भाई 12.5% मार्क्स होंगे इंटरव्यू के, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद बात कर लेते हैं एकेडमिक लेवल पर आपकी सैलरी कितनी होगी। तो 57,000 से स्टार्ट होगी और 1,82,000 तक आपकी सैलरी वेरी करेगी, ठीक है। सर्विस के रूल भाई आपके ये हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लीजिए, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन यही रहता है। तो आप इंडिया के सिटीजन हो, या फिर नेपाल के सिटीजन हो, या फिर भूटान के सिटीजन हो, ठीक है। बाकी ये रिफ्यूजी हो गए और इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट किया हुआ है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये मैं डिटेल में, बहुत लंबी लिस्ट है, तो जो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इसको एक बार ओपन करके पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी 21 से लेकर, ठीक है, 42 ईयर्स तक है, ठीक। और इसमें भी आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन है अलग अलग तरीके से। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 ईयर है, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 ईयर है, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है ये भी। अनमैरिड वुमेन्स हैं उनको भी 5 ईयर्स का है। तो इस तरीके से एज लिमिट में भी बहुत सारा रिलैक्सेशन है, बट ओवरऑल देखेंगे तो 21 से 42 होना चाहिए, और 15 अगस्त की डेट तक, ठीक है। उसके बाद अगर बढ़ जा रही है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। क्या क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो भाई मेल कैंडिडेट्स हो गए जनरल कैटेगरी के, और जो डिपेंडेंट सन है एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के, या फिर मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, या फिर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, उनकी फीस 1000 रहेगी। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ ये ऑल फीमेल, तो फीमेल्स की 250 रहेगी। और इसके बाद मेल एंड फीमेल ऑफ दिस कास्ट, इनकी भी 250 रहने वाली है। और कुछ लोगों की फ्री भी है, ठीक है, 1-2 सिनेरियोज हैं अलग से स्पेशल, ठीक है। देखो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with the uploaded document must be brought at the time when called up to do so by the commission। तो मतलब जितने भी आपने सर्टिफिकेट भरे हैं उनको आपको लेके जाना ही होगा जब भी बुलाया जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट 27 अगस्त है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मेन डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ये दिख रहे हैं, ठीक है। हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल 12th हो गया, उसके बाद फिर बीएससी का, फिर एमएससी का, फिर नेट का सर्टिफिकेट, फिर कोई कैटेगरी लगाई है तो उसका सर्टिफिकेट, जितनी भी चीजें आपने वहां पर मेंशन करी है सबके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हरियाणा की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, और मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी नोटिफिकेशंस मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आने वाली हैं। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस इस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा उसके लिए मैटकेम क्लासेस का एक ऑनलाइन कोर्स जो कि कुछ ही दिनों में इस यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया जाएगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर कराया जाएगा। अगर प्री का सिलेबस जीएस मेंशन कर दिया गया है तो फिर जीएस नहीं, बट हाँ अगर केमिस्ट्री ही रहती है तो प्री के लिए आपको कोर्स में प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू, सारी तीनों प्रोसेस के लिए ऑनलाइन कोर्स जल्द ही स्टार्ट होगा मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस, जैसे कि इसका ऑनलाइन बैच केमिस्ट्री का, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको तुरंत मिल जाया करेंगी, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।